हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम 360 पे। और आज की क्लासेस में क्या देखने वाले हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए, इससे पहले हमने कौन कौन क्लासेस दे चुकी हैं। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी चीज़ को देखिए, ये है 6 चैप्टर, ठीक है। इससे पहले हमने कितने क्लासेस कर चुके हैं, इससे आपको अंदाजा लग ही चुका होगा। तो प्लीज़ पहले उसे जाए देखिए, क्योंकि ये चीज़ सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, ठीक है। तो प्लीज़, अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जरूर जुड़िए। इसके लिए करना क्या है, आपको बस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिएगा, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो देखो, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, यानी कि रैखिक समीकरण। क्या कह रहे थे इसको? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब होता है ये कि आपको क्या इस तरह से वैल्यू दी जाएंगी और आपको कोई वैल्यू रख करके उसे इक्वेशन इक्वल करना होगा। बस इतनी ही सिंपल चीज़ें होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसके लिए क्या कह सकते हैं, दिख रहा नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या होता है मतलब इसका मतलब ये होता है, कह रहा है कि वन वन वे ऑफ डिस्क्रिप्शन इज इक्वल इज एंड द टर्म ऑफ इट डिग्री, यानी कि उसके मान को रखते हैं। देखिए आप लिखे, इफ एन इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल एंड द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन, देन इट इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। यानी कि किसी भी संख्या का अगर हाईएस्ट वैल्यू का अगर पावर का वन हो तो उसको क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, यानी कि वो एक वेरिएबल का होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, क्या करें, द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सपेंशन आर नॉट लीनियर इक्वेशन। ये सभी लीनियर इक्वेशन में नहीं आएंगे, जस्ट बिकॉज क्यों? इसका पावर कितना है? टू। टू दिख रहा है ना, दिख रहा है ना कि वेरिएबल टू है, जबकि मोर देन वन है, इससे नहीं इक्वेशन होगा, ठीक है। तो देखिए, इसको बनाते हैं कैसे, आपने ये समझो कि लीनियर इक्वेशन क्या कहते हैं। मोस्ट अगर इसका पावर अगर वन होगा तो क्या कहलाएंगे? लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे, वही वन वेरिएबल का, ठीक है। सिंगल वेरिएबल कौन होगा? जिसका पावर एक होगा। उससे ज़्यादा होंगे तो क्या कहलाएंगे? लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएंगे, वन वेरिएबल वाले नहीं कहलाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जबकि ये जो वेरिएबल है ये क्या है? लीनियर इक्वेशन के हैं, ठीक है। देखिए दिख रहा है ना, इसका पावर क्या है? वन मानते हैं ना, यानी कि 3x + 5 = 11, 12a - 4 = 20 और 5n = 35। ये सब क्या है? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाले हैं। देखिए, इसे हल कैसे करते हैं। देखिए, फीचर ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन के फीचर्स क्या क्या हैं। देखिए, इसको देखें, कह रहे कि वाइल वर्किंग विद इक्वेशन कीप द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस पॉइंट, क्या इनकोल LHS, RHS एंड LHS। RHS और LHS क्या होता है, ठीक है। इन इक्वेशन इज द एक्सपेंशन इज द लेफ्ट ऑफ द इक्वालिटी साइन विद लेफ्ट हैंड साइड। उसे क्या कहते हैं? जो लेफ्ट हैंड की साइड में होता है वो क्या कहलाएंगे? LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द राइट ऑफ द इक्वेशन साइन इज कॉल्ड द राइट हैंड साइड, यानी कि उसे क्या कहेंगे? RHS। देखो इसमें दिख रहा है ना, देखो इसको देखते हैं। देखो ये दिख रहा है 3x + 5 = 11, तो जो होगा 3x, यानी कि ये जो पार्ट है इसे क्या कह देंगे? LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड की साइड में है ना, तो क्या होगा? LHS होगा। और ये जो है ये क्या है? 11, ये सब क्या है? इसके राइट हैंड की साइड में है, यानी इक्वल की साइड को देखते हैं। इक्वल के बाद अगर राइट हैंड के साथ है तो क्या कहेंगे? RHS कहेंगे, और वही कहेंगे अगर लेफ्ट साइड होगा तो वो क्या कहलाएगा? LHS। वो क्या कहते हैं? LHS कहेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। और ये क्या है? RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। इससे सोल्यूशन क्या करते हैं, इसमें कोई वैल्यू रखते हैं, ठीक है। और अगर उसका वैल्यू दोनों में समान होता है वो क्या कहलाते हैं? RHS = LHS। देखो दिख रहा है ना, यहाँ पर रखे हैं, कह रहे कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैसे होते हैं। कह रहा है इन an equation you can substitute reference value of the variable, but the value of the LHS and RHS expansion will be equal only for a certain value of the variable। यानी किसी एक मान के लिए इन दोनों चीज़ें क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी, ठीक है। दिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which the LHS = RHS is called the solution of the equation। अगर दोनों चीज़ें बराबर होंगी तो क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बराबर कहलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, देखिए चीज़ें आपको एक पॉइंट बताएंगे, क्वेश्चन भी हल करेंगे और उससे पूरी तरह से हम उसको समझेंगे क्या है, ठीक है। देखिए दिख रहा है आपको ना, क्या क्वेश्चन है? कह रहे हैं कि लेट चेक, ऊपर जो क्वेश्चन दी गई थी क्या कह रहे हैं कि 3x + 5 = 11। ये कैसे है? इसमें 11 होगा, ठीक है। यानी कि x के स्थान पे कौन से ऐसे मान रखेंगे जो कि इसे 11 के इक्वल हो जाएगा। तो उसे करना क्या है, बस क्या सब्स्टिट्यूशन x = 2 इन इसमें, यानी कि x के स्थान पे हम क्या रखेंगे? 2 क्या रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 + 5 = ये अगर 3 × 6 और 6 × 5 = 11, यानी कि 11। तो यानी कि क्या हो जाएगा? x = हम क्या रखा तो 2 हो गया, यानी कि 2। तो क्या हो जाएगा? RHS = 2 कब? जब x = 2 उसको हमने रखा तब, ठीक है।
यहाँ पर RHS इक्वल टू HS हो गया, ठीक है। ये तो हो गया एक मान रख करके हमने इसको इक्वल किया, लेकिन कभी कभी एक बड़ा वैल्यू होता है, उसमें हम नहीं पता सकते कि आखिर इसे कैसे होगा, तो उसको हम हल करते हैं। कैसे हल करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। बच्चे वीडियो पसंद आ रही है, अगर चीज़ समझ आ रही है कि आखिर इक्वेशन को कैसे हल करते हैं, अगर आपको ये समझ आ रही है कि हमने जो बताया चीज़ कैसे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो अधिक से देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसे अवगत हो सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन को आखिर सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, चलिए एक एग्जाम्पल उठाते हैं और फिर आपको बताते हैं इसे पढ़ने की क्या जरूरत है। चलिए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, चलिए इसी क्वेश्चन को हम हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 7x + 9 = 51, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे हल कैसे करते हैं, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक मान रखते हैं बिना किसी सोल्यूशन के। चलिए एक मान रखते हैं, मैंने क्या कहा कि एक मान रखने पर ये चीज़ें आ जाती है तो वो क्या कहलाता है, वो उसका सोल्यूशन कहलाएगा। तो चलिए इसका मान रखते हैं, मैंने रख दिया चलो x = 2। क्या रखा मैंने, x = 2 रखने पर क्या, रखने पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा क्या, 7 × 2 रखा ना, प्लस ये क्या हो जाएगा 9, क्या = 51 होगा। चलिए चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 × 14, ठीक है, प्लस 9 = 51, ठीक है। बस हम चेक कर रहे हैं, इक्वल टू नहीं लगा रहे हैं, बस ऐसे ही लगा दे रहे हैं, ठीक है। और इसको जोड़ते हैं, क्या कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 13 23, ठीक है, = 51 नहीं आ रहा है ना, यानी कि 2 परिवर्तन या x = 2 इज नॉट इक्वल टू, नॉट क्या वेरिएबल नहीं है इसका, क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन नहीं होगा। इसको आखिर इससे लाएंगे कैसे, मैंने कहा ना वहाँ पे एक तो इजी क्वेश्चन था तो इससे बन गया। तो चलिए एक मान कैसे इसका मान निकालते हैं उसे जानते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं क्या, 7x + 9 = 51। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम देखो क्या करते हैं, जो ये जो चर होते हैं ना, अचर होते हैं, यानी कि इसको क्या कहते हैं, इसको कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट को एक साथ लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 7x प्लस नहीं, अब इक्वल टू क्या कर देंगे, इसको इधर करना है 51 - 9, ये प्लस ही उधर जाकर क्या हो जाता है, माइनस होता है। पता है ना, हम दूसरे की तरफ जाते हैं, दूसरे के पास जाते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। हम उतनी वैल्यू नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हो गया, अब ये 7x = इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा, इसको घटाने पे क्या हो जाएगा, ये 11, तो क्या हो जाएगा 9 × 2 = 11, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 4, यानी कि 42। अब देखते हैं, अब इसको क्या करेंगे, x का वैल्यू करेंगे, इसके बराबर भाग करेंगे, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 42/7, ठीक है। तो क्या 7 × 6 = 42, ठीक है, यानी कि x बराबर क्या आ गया 6, यानी कि हम x बराबर अगर 6 वैल्यू रखते हैं तो इन दोनों को क्या करेगा, ये बराबर कर देगा। कैसे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए उस करने के लिए क्या करेंगे हम, बस इसको बराबर रखते हैं, क्या 6 रखते हैं, क्या 7 × 6 + 9 = 51, ठीक है। क्या हो जाएगा 7 × 6 = 42 प्लस 9 = 51, ठीक है। क्या जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 42 हो गया, 51 होगा, हाँ बिल्कुल होगा, 51 = 51। ये क्या है RHS, यानी कि LHS क्या हो जाएगा, LHS = RHS, ठीक है। आ गया आंसर, ये होता है इसका सोल्यूशन, इस तरह इसका निकालते हैं। यानी कि अगर x का वैल्यू हमने क्या रखा, अगर मैंने 5 रखा, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा हमारे, इसका वैल्यू आ जाएगा कितना हमारा ये, यानी कि इसके बराबर अगर वैल्यू रखते हैं तो 6 हमारे इसका क्या होगा, इक्वेशन बराबर करेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्या कह सकते हैं कि 6 इज द सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ओके। आगे आंसर, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट को कैसे करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर के हल करते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि क्वेश्चन मैंने क्या लिया, मान लीजिए क्या लिया, 5x + 4 = 34, ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन, ठीक है। इसको सॉरी इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोई वेरिएबल लेते हैं, कोई मान, ठीक है, देखते हैं उसके लिए आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और फिर देखते हैं कि आगे इसको हल करके एक चिटकी में इसका आंसर कैसे ला सकते हैं। तो मैंने मान चलिए रख दिया, मैंने इसके स्थान पे चलो 2 रख दिया, 2 छोड़ो 3 रखते हैं इस पर, ठीक है। तो मैंने 3 रखता है तो क्या आ जाएगा इसका, क्या हो जाएगा 5 × 3 + 4 =
34 इक्वेशन, ये मतलब कि इक्वल, ठीक है, बस मैंने रखा है। क्या जाए 5 3 15 प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू 34 आया। क्या जोड़ेंगे कितना होएगा, 15 4 19, ठीक है, और क्या है इसका बराबर है नॉट इक्वल टू 34। यानी कि इस इक्वेशन के लिए जो मैंने मान रखा है x बराबर 3 ये क्या है, इसके लिए इसका सोल्यूशन नहीं होगा। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए चलिए देखते हैं किस निकलता है। तो देखो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम करेंगे इसके जी 5x प्लस 4 इक्वल टू 34, ठीक है, ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, जो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसको एक इसके तरफ भेजते हैं, इसका इस तरह दिख रहा है ना, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ भेज देंगे। क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 34, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4 आ गया। इसको क्या करेंगे, अब हल करते हैं। ये हो जाएगा 5x इक्वल टू, घटाएंगे कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, x को रख करके, देखो ये जो मल्टीप्लाई होता है ना, इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर जाएगा तो भाग में जो होता है, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 30/5, ठीक है। अब क्या करेंगे, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे आया ना, तो 5 6 30, क्या हो जाएगा 30 आया, तो क्या हो जाएगा x बराबर किसका वैल्यू हो गया 6, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, 6 होगा। अब देखते हैं क्या ये बात चीज सत्य है, तो इसके आसान पर मैं रखता हूँ, क्या देखते हैं इसके बराबर होगा, चलिए चेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 4 इक्वल टू 34, ठीक है, मान रखते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 6 प्लस 4 इक्वल टू 34, 5 6 30, ठीक है, 30 सॉरी नहीं दिख रहा, हाँ 5 6 30 प्लस 4 इक्वल टू 34, जोड़ेंगे क्या होगा 34 इक्वल टू 34। तब हम क्या कह सकते हैं कि हाँ ये दिख रहा है ना, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन के लिए हमारा x बराबर 6 राइट आंसर होगा। ये क्या होगा, इसके लिए राइट आंसर होगा। तो ये तरीके हैं इक्वेशन को निकालने के, ठीक है। क्या अब आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और आप चाहते हैं कि इस तरह ये वीडियो कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आपको करना बस सब्सक्राइब करना है, और जो लाल बटन जो दिखेगा उसका क्या कहते हैं उसको, बेल आइकन, इसे दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो करना क्या है, बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट को, ठीक है, ओके। तो चलो बच्चों, इसी को कंटिन्यू करते हुए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के, ठीक है। आखिर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो मैंने बताया इसका मान रखेंगे पहले, ठीक है। अगर नहीं आता है, बस मैंने बता रहा हूँ कि इसको मान रखने से क्या इस तरह आंसर नहीं आते हैं, तो इसका सोल्यूशन निकालने के तरीके क्या होते हैं, डायरेक्ट उसको हल करिए, ठीक है। रैंडमली वैल्यू रख कर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसको हल कैसे करते हैं, तो मैंने क्या कहा कि पहले जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ भेज दीजिए, ठीक है। और जो ये वैल्यू है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इस साइड रख करके फिर इसको हल करेंगे। तो करना क्या है, बस इसको 2x/5, ठीक है, इक्वल टू जो दिख रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ भेज दीजिए। क्या हो जाएगा 9, ये माइनस है तो ये जाके क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 4। ओके बच्चों, देखो अब क्या होगा, ये 2x/5 क्या हो जाएगा 9 4 13, ठीक है, 13 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ये तो क्या है भाग में दिख रहा है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो क्या करेंगे 2x, ठीक है, 2x 13 गुणे 5, ठीक है, हो गया। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2x भी लिखते हैं, ठीक है। पहले एकदम एक एक पॉइंट को हल करते हैं, ठीक है। 13 5 65, ठीक है, क्या हो गया 13 5 65। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, जो इसको इसे क्या होगा, इसमें गुणा में है ना, इस क्या हो जाएगा भाग जाएगा। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 65/2। ओके, भाग करते हैं, क्या पूरा पड़ जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो इसको सही में लिख करके क्या हो जाएगा, देखो इसको भाग करेंगे तो क्या जाएगा 3 क्या जाए 32/1/2, ठीक है। यानी कि 2 3 6 2 4 क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 और क्या हो जाएगा 32 बार जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा डबल, तो सॉरी हाँ, तो इसका दिख रहा है ना, हाँ ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये, यानी कि ये वैल्यू रखेंगे तो इसके स्थान पे ये वैल्यू आएगा, ठीक है, समझे कि नहीं बच्चों। तो यानी कि x के स्थान पे, यानी कि x बराबर मेरा क्या आंसर आ गया 32 सही 1/2,
ये यानी कि इस इक्वेशन के लिए x बराबर ये मान क्या होगा हमारे लिए सही होगा। तो बच्चों समझ में आया आपको? अगर चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ बार बार कह रहे हैं कि लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल देखना चाहते हैं कि सर की वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ करके सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इससे अवगत हो सके और आप इससे नॉलेज प्राप्त कर सकें। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसको हल तो बच्चों ये है कुछ सवाल हैं, ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। और आपको भी लग रहा है कि आपको हल करना चाहिए। अगर आपको सीख चुके हैं तो प्लीज़ इसे भी हल करके ट्राई कीजिए जरूर। वीडियो को पॉज करके आप भी ट्राई करें, अदरवाइज चलिए हम कोशिश करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि देखो कह रहा है कि इसमें कौन सा आंसर होगा जो कि इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। ठीक है, मतलब ये कि ये और ये इस क्या है, एक क्या है वेरिएबल है जो कि इसमें रखने पर ये चीज़ें आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करते हैं 1 रख करके। क्या चीज़, देखिए क्या करते हैं, ट्राई करते हैं 1 रख करके। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन हमारा, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 8। ठीक है, ये डोंट, इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा इस पेज को। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब मैंने रखा इसके जगह पर क्या रखा मैंने मान 1, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू 8। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस 4 इक्वल टू 8। ठीक है, तो क्या होगा इसमें घटाएंगे, क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 8। तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 8, यानी x का 1 इसके लिए आंसर नहीं है, इस वैल्यू के लिए x नहीं आंसर है। देखते हैं दूसरा वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 8। ठीक है, तो क्या रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू 8। क्या सही है, क्या देखते हैं, क्या हो जाएगा 3 दूना के 6 माइनस 4 इक्वल टू 8। क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 8, नहीं ये भी इक्वल नहीं है, यानी कि x बराबर जो मैंने क्या रखा 2 इस समीकरण के लिए भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 3 रखते हैं। क्या 3 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल टू 8। क्या है 3 तरीका 9 माइनस 4 इक्वल टू, ये भी नहीं है क्योंकि इतना आएगा 5 इक्वल टू 8 नॉट इक्वल टू, यानी कि ये भी इसके लिए यानी कि x इक्वल टू 3 भी नहीं होगा। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं और ये फाइनल वैल्यू होगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 4 इक्वल टू 8, यही ना है। तो क्या हो जाएगा 4 3 12 माइनस 4 इक्वल टू 8, कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 8। क्या हो जाएगा ए नहीं, ये सही है, क्यों है ये 8 इक्वल टू 8, ये क्या है सही है, यानी कि बराबर हो गया ना, यानी कि LHS। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू इसके लिए सही होगा, यानी कि इस इक्वेशन के लिए, यानी कि जो क्या है 3x माइनस 4 इक्वल टू 8, इसके लिए x बराबर 4 सही होगा आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह s का आंसर निकाला जाता है। तो आ गया ना, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा 4 सही होगा ऑप्शन। ठीक है, इस तरह इसको भी सबको वैल्यू रख कर आप हल जरूर कीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो वीडियो आप कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपके लिए ही खुली रखी जाएगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, आप कमेंट जरूर करें कि इसमें ये क्वेश्चन नहीं बना है, आपके सोल्यूशन के लिए आपको ज़रूर आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड की जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके बच्चे, अगर बातें समझ में आ रही है, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप देखें और आप हमारे वीडियो से ज्ञान हासिल कर सकें। ठीक है, 360 इंग्लिश मीडियम 360 मैंने कि इंग्लिश मीडियम की सारी चीज़ों पर फोकस रहेगी। ठीक है, सारा सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए, वीडियो से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है, कह रहे हैं कि व्हेन वेरिएबल इज ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वलिटी, जब दोनों क्या है समान हो। कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन द फॉलोइंग एग्जांपल्स दैट डील विद द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हैविंग ए वेरिएबल ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। देखो इस सॉल्यूशन पे, इस एग्जांपल पे फोकस करते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप है कि जब दोनों इक्वेशन बराबर दी गई हो। ठीक है, यानी कि 5 इंटू x माइनस 7 और 4 इंटू एक्स प्लस 3। देखो हर टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए इसको हल करने के क्या तरीके हैं, आपको सोल्यूशन बता देते हैं। क्या क्वेश्चन है कि 5 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 3। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हल करने के क्या तरीके हैं, पहले इसको देखिए, क्या है इंटू में है ना, इसको इससे गुणा होगा। ठीक है, फर्स्ट
तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, इससे गुणा होगा, ठीक है। उसके बाद इसका इससे गुणा होगा, फिर इसका क्या होगा, इसको इससे गुणा होगा और इसका फिर इससे गुणा होगा, ठीक है। चलिए करते हैं, क्या जाएगा 5x माइनस 5 सत्ते 35, ठीक है, इक्वल टू ये क्या होगा 4x, ठीक है। ये क्या होगा 4 तिहाई 12, ठीक है। साइन के साथ साइन लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो देखो ये जो वेरिएबल वाले हैं यानी कि जो XYZ यानी कि जिसमें चर अचर दोनों होंगे इसको एक साइड कर लेंगे और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे उसको एक साइड कर लेंगे। क्या हो जाएगा, इसको कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x, ये आएगा इधर तो क्या हो जाएगा माइनस ना 4x, ठीक है। और उधर चलेगा तो क्या हो जाएगा 12, ये माइनस है तो जाएगा क्या प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 35। देखिए समझ में आ रही है, दिख रही है। अब क्या हो जाएगा माइनस होगा तो क्या हो जाएगा x, यानी कि 1x चाहे x लिखो बात यही है, इक्वल टू अभी दोनों को प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा 5 2 7 और 3 1 क्या हो जाएगा 4, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 47, यानी कि अगर x बराबर 47 रखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रही एक जब दोनों चीज़ें बराबर होंगी तो एक समान रखिए, आप भी रखिए, आप सब कोशिश कीजिए, ठीक है, ट्राई कीजिए। अगर दोनों चीज़ें बराबर इसमें वैल्यू रखेंगे तो अब क्या होंगे, दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आखिर इससे नेक्स्ट आखिर कैसे बनता है और भी क्वेश्चन उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है इस तरह, क्या चीज़ अगर डिवाइड नहीं, अगर बटे में हो तो, ठीक है। तो बटे में हो तो इसको क्या करेंगे, इक्वल टू इस तरह दे रहा है, आखिर इसकी क्या करेंगे। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को भी, और इस तरह क्वेश्चन कैसे बनते हैं चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन उतारते हैं, क्या क्वेश्चन है अपना कि 4x, ठीक है, 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या है 8x माइनस 4 इक्वल टू 2/3 है। ये क्वेश्चन है, इसको हल कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। देखिए जो मैंने बोला ना कि देखो ये वैल्यू को इससे गुणा करेंगे तो अब दोनों को बराबर कर लेंगे। पहले इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसको इससे गुणा कर देंगे इस वैल्यू को, और जो ये वाला वैल्यू है उसको इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। करते हैं, इसको इधर कर क्या हो जाएगा 3 इंटू 4x प्लस 1 इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू इसे हो जाएगा क्या 8x माइनस 4 आ गया। इसको गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 3 12, क्या हो जाएगा 12x प्लस क्या 3 एकम 3 आ गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 दूना 8 दूना के 16, ठीक है, x माइनस 4 दूना के 8, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है जो x के साथ जो वैल्यू है उसको एक साथ, और जो नॉन वेरिएबल यानी कि जो नॉन वेरिएबल होगा उसको क्या करेंगे, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसको एक साइड करेंगे, ठीक है। करते हैं, तो देखो इसको इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा 12x माइनस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 16x, ठीक है, इक्वल टू ये है -8, ठीक है, और ये जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, सबको सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा -4x हो गया ना 16 4, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको माइनस माइनस क्या जाएगा -11, ठीक है, -8 3 11 आ गया, -11। देखो माइनस को माइनस जुड़ा खत्म कर देंगे, क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 11 आया। अब क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं ना, तो क्या है x और ये गुणा में है तो ये क्या आ जाएगा भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11/4। तो देखो ये हमारा क्या होगा, फाइनली x का वैल्यू अगर फाइनली हमारा x का वैल्यू कितना है 11/4, यानी कि अगर 11/4 अगर इसको रखते हैं इसमें इस वैल्यू में, किस वैल्यू में, इस वैल्यू में, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है, अगर नहीं आ रहा है आपको समझिए तो भी इसको रखिए और देखिए पता चल जाएगा आपकी हाँ कि हाँ ये सोल्यूशन कितना कैसे होगा, ये चीज़ें कैसे आएगी, ठीक है। इसका मतलब कि x के वैल्यू ये इनके लिए क्या होगा सॉल्यूशन होगा, इक्वल करेंगे, ठीक है। यानी कि इसके साथ अगर ये रखेंगे तो चीज़ें आपस में क्या होंगी इक्वल हो जाएंगी। चीज़ समझ आ रही है, चीज़ समझ आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहली बार है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। देखिए इतना इंपॉर्टेंस और इतना डीपली वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली है आपको, ठीक है। आपको स्कूल में भी नहीं मिलने वाली है और आपको बस यहीं पर प्रोवाइड की जा रही है। बुक का एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप क्वेश्चन, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको मैं दे रहा हूँ और कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ओके बच्चों, देखो बच्चों अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस तरह हो सकता है, क्या चीज़, अब एलसीएम लेकर के इसका क्या जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको ज्ञात करना होगा, ठीक है। यानी कि एलसीएम के बेसिस में दिख रहा है ना, यानी कि क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे और ये नेक्स्ट वैल्यू और यही फाइनल वैल्यू इसका फाइनल टाइप होता है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो क्या पता चलता है कि 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है, हम सभी जानते हैं इसका एलसीएम होगा 6, ठीक है।
तो क्या करेंगे एलसीएम इस तरह क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको हम जैसे नॉर्मल दीजिए बट्टे वाला क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मानिए 1/6 है और प्लस 1/3 है तो क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा 6 और इसका डिवाइड करते हैं इसका तो कितना 1 में, तो इसका क्या हो जाएगा 1 × 1 और प्लस क्या है 2 बार में तो क्या हो जाएगा 1 × 2। बस ऐसे ही इसको भी हल करेंगे, क्या करेंगे कितना बच जाएगा 1 टाइम में, तो ये यानी कि 1 से अगर गुणा करते हैं इसको तो वही आएगा। तो क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, तो चलिए लिखते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं x + 2 इसका होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है इसके 3 गुना 14 पर में जा रहा है तो क्या करेंगे इसे 2 से गुणा करेंगे यानी कि x - 3 आया चीज़ें दिख रही है और बराबर x तो है ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका क्या हो जाएगा हमारा x + 2 और प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है 2x और 2x और ये क्या है 3 गुना के 6 प्लस में तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, बटे 6 = x। अब क्या करेंगे इसको यहाँ से गुणा कर देते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा x + 2। देखिए अब देखिए आप इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पर, क्या ये देखिए x का वैल्यू है, x का वैल्यू है तो क्या आपस में जुड़ेगा कि नहीं है, और ये आपस में वाले जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x और x क्या हो जाएगा 3x हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है +2 यहाँ पर ये +2 और यहाँ पे क्या है -6 क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा -4। ठीक है जी, घटेगा ना, यह क्या हो जाएगा -4। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे अब देखो करते हैं इसका इससे गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब करते हैं इसको, अब मैंने क्या बोला कि जो x वाली वैल्यू होती हैं उसको पास में एक साइड कर लेते हैं, तो क्या करेंगे इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा और 3x प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा -6x और इधर जो प्लस है माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो, क्या हो जाएगा +4। ठीक है जी, अब देखो बच्चों क्या करेंगे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3x = 4। समझ आ रही है जी। अब क्या करेंगे ये माइनस है ना इसको क्या करें डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के साथ दिए जाते हैं तो क्या हो जाएगा 4/3 माइनस के साथ क्या हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू आ जाता है x का। ठीक है, फाइनल वैल्यू यही हमारा x का वैल्यू होगा, यानी कि x बराबर अगर -4/3 रखते हैं तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, देखो यही रहा, अगर आपको समझ में आ रही है चीज़ समझ आई आपको, यानी कि अगर हम x बराबर रखते हैं क्या चीज़ x बराबर -4/3 रखते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या रहा इस इक्वेशन के लिए ये हमारा क्या वैल्यू रहा। ठीक है बच्चे समझ आई, ये रही वीडियो। अगर आपको लीनियर इक्वेशन पे के सवालों पे कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर लाइक कर लिए होंगे तो अगर चैनल पहली बार है तो इसे वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय। और आपको लास्ट में क्वेश्चन मिलता है ना तो उसे जरूर सॉल्व कीजिए, आपकी प्रैक्टिस होती है, उसमें कोई भी डाउट होती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।